हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हम ये देखेंगे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, फिर ये देखेंगे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फिर इस वीडियो में चेक करेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होते हैं और उनसे जुड़े कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए बच्चों, जब हम बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो यहाँ पर ट्रांसपोज करने का मतलब होता है ये जो रो है इसको कॉलम बना दिया जाए। मतलब पहली रो कहां पहुंच जाएगी, पहले कॉलम में। और आप देखिए जो दूसरी रो है उसे क्या बना दिया गया है, दूसरा कॉलम बना दिया गया है। आप ऐसे बोलो रो बना दो कॉलम तब भी ठीक है, आप बोलो कॉलम को बना दो रो तब भी ठीक है, काम कोई एक ही करना है। तो इस पे कुछ एग्जांपल्स लिखा हुआ है, मैंने देखते हैं। मान लो ए एक मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज। अच्छा बच्चों एक बात और, ए ट्रांसपोज को मैं ऐसे लिखूं या ए के संग डैश लगा दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग देखिए ये एक रो मैट्रिक्स है, जब मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो क्या हुआ, इसका ऑर्डर था 1/3 और ये एक रो क्या बन गई, पहली रो बन गई पहला कॉलम। तो आप यहाँ बिल्कुल साफ साफ देख सकते हो कि ट्रांसपोज करने पे ऑर्डर पलट जाता है, मीन्स ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। ठीक है, आप देखो ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, इस कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 रो 1 कॉलम 3/1। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो देखिए क्या होगा, पहली रो कहाँ चली जाएगी, पहले कॉलम में। दूसरी रो कहाँ आ जाएगी, दूसरे कॉलम में। तीसरी रो कहाँ आ जाएगी, तीसरे कॉलम में। आप इसका ऑर्डर देखिए, ऑर्डर है 1/3। देखिए फिर से ऑर्डर पलट गया, 3/1 का 1/3 हो गया। मीन्स रो मैट्रिक्स बन गई कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स बन गई रो मैट्रिक्स। देखिए ये एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, ये बन जाएगी वर्टिकल, और ये वर्टिकल है ये बन जाएगी हॉरिजॉन्टल। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सारे एग्जांपल्स ले लिए हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3। ठीक है, पहली रो पहला कॉलम बनेगी और दूसरी रो दूसरा कॉलम बनेगी। ये 2/3 है, ऑर्डर पलट चुका होगा 3/2। ये मैट्रिक्स डी देखिए जो एक वर्टिकल मैट्रिक्स है, इस वर्टिकल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स इसका ऑर्डर है 3/2, इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है। आप ट्रांसपोज कीजिए, पहली रो पहले कॉलम में पहुंच जाएगी, सेकंड रो बन जाएगी सेकंड कॉलम और थर्ड रो बन जाएगी थर्ड कॉलम। आप देखिए फिर से ऑर्डर पलट चुका होगा, ऑर्डर आ जाएगा 2/3। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखिए इसका ट्रांसपोज करते हैं, ए बी पहली रो है पहला कॉलम बन जाएगी, सी डी दूसरी रो है दूसरा कॉलम बन जाएगी। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है नोट करने वाला, कि अगर एक क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में हो कि एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज करने पे उसका ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, तो आपको समझ जाना है कि वो मैट्रिक्स जरूर स्क्वायर मैट्रिक्स रही होगी, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही ऑर्डर के चेंज होने पर, आई मीन टू से ट्रांसपोज होने पर ऑर्डर में कोई चेंज नहीं हो रहा। ये चारों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। पर अगर हम इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखें, एफ मैट्रिक्स को, तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो आप याद रखिएगा लोअर ट्रायंगुलर का ट्रांसपोज बन जाएगा अपर ट्रायंगुलर। और अगर आप ध्यान दें तो ये अपर ट्रायंगुलर है और अपर ट्रायंगुलर का ट्रांसपोज बन जाएगा लोअर ट्रायंगुलर। आप देखिए A00 जो पहली रो है वो पहला कॉलम आ गया, BC0 जो दूसरी रो है वो दूसरा कॉलम आ गया, DEF जो तीसरी रो है वो तीसरा कॉलम आ गया। और क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी थी तो ट्रांसपोज करने पे ऑर्डर पे कोई फर्क पड़ा नहीं। बस ये जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थी, अगर आप ध्यान से देखें तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन चुकी है। और ये जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि जिसके डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 हैं, हम इसका ट्रांसपोज करें तो इसका ऑर्डर 3/3 है। ए बी सी पहली रो है पहला कॉलम बन जाएगा, 0D E दूसरी रो है दूसरा कॉलम बन जाएगा और 00F तीसरी रो है तीसरा कॉलम बन जाएगा।
इसका ऑर्डर भी क्या आएगा 3/3। और देख लीजिए आप, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन चुकी है। एक लास्ट एग्जांपल अभी के लिए एच का ट्रांसपोज करते हैं। आप देख पा रहे हो अगर, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। आप ट्रांसपोज कीजिए, रो बन जाएगा कॉलम, सेकंड रो बन जाएगा सेकंड कॉलम, और थर्ड रो बन जाएगा थर्ड कॉलम। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ट्रांसपोज करने पर स्क्वायर मैट्रिक्स का उसका ऑर्डर भी सेम रहता है, डायगोनल एलिमेंट कभी अपनी जगह बदलते नहीं है, और डायगोनल मैट्रिक्स ही रहती है। आप इसको नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, अभी जो हमने एग्जांपल्स देखे उस पे हम ये देख सकते हैं कि T4 ट्रांसपोज है, रो मैट्रिक्स ट्रांसपोज बन के कॉलम मैट्रिक्स बनी है, कॉलम मैट्रिक्स ट्रांसपोज होकर रो मैट्रिक्स बनी है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वर्टिकल बनी है, वर्टिकल मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल बनी है, स्क्वायर स्क्वायर ही है, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर बन गई, लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर बन गई, डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल ही रही, स्केलर मैट्रिक्स स्केलर ही रही, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रही। नोट कीजिए इसको। स्टूडेंट, ट्रांसपोज से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट करते हैं, और हम पढ़ते हैं इसमें ट्रांसपोज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बोल रहा हूँ, और उससे जुड़े कुछ फैक्ट्स आपको बताता हूँ। देखिए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर आपने पिछली वीडियोस ध्यान से देखी हैं तो हमने कुछ एक टर्म यूज की होंगी, कुछ हमने बताया होगा कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिसमें i इक्वल टू जे रहता है। कुछ हमने बताया होगा कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स में हमेशा i इज नॉट इक्वल टू जे होता है। और हमने कुछ डिस्कस किया है पिछले वीडियोस में कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स में क्या होता है, ए आई जे का कॉन्जुगेट एलिमेंट होगा ए जे आई। ये कुछ पिछली वीडियोस में पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो वीडियो जाकर देखिए। मान लीजिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमने उसका ट्रांसपोज किया तो हमें ये मिल गया। ठीक, ये मैं बोल चुका हूँ कि मैं ए टी लिखूं या ए डैश लिखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक मैट्रिक्स ए है, हमने इसका ट्रांसपोज किया तो पहली रो बन गई पहला कॉलम, दूसरी रो बन गई दूसरा कॉलम, और तीसरी रो बन गई तीसरा कॉलम। अब देखिए, इसमें नोट करने वाली बातें क्या हैं। अगर आप ध्यान से देखें डायगोनल एलिमेंट्स को, तो ए में डायगोनल एलिमेंट्स क्या थे, A11 A22 A33। और आप देखिए ए ट्रांसपोज में भी डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, A11 A22 A33। मींस स्क्वायर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पर डायगोनल एलिमेंट जहां होते हैं वहीं रहते हैं, वो अपनी जगह चेंज नहीं करते। तो देखिए वही लिखा हुआ है मैंने भी, पहला पॉइंट, डायगोनल एलिमेंट्स नेवर चेंजेस देयर पोजीशंस ड्यूरिंग ट्रांसपोज। उसके बाद आप देख लीजिए, डायगोनल एलिमेंट्स में हमेशा i इक्वल टू जे होता है, 1 1 2 2 3 3। अब आते हैं ऑफ डायगोनल्स की बात, जिसमें i इज नॉट इक्वल टू जे है। तो ये बाकी जितने भी बचे कैसे एलिमेंट्स हैं बच्चों, ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अब जब हम इनका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, ट्रांसपोज करने पर होगा क्या, हर एलिमेंट अपने कॉन्जुगेट के पास पहुंच जाएगा। क्या लिखा हुआ है मैंने, ऑल ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स चेंजेस देयर पोजीशन विद इट्स या विद देयर कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। देखिए, आप अगर याद कर पाए तो A12 का कॉन्जुगेट एलिमेंट A21 है। कॉन्जुगेट में क्या होता है बच्चों, I और J अपने आप को बदल लेते हैं। तो आप देखिए A12 का A21 है, और अगर आप देख पाए तो A12 पहुंच गया A21 की जगह और A21 पहुंच गया A12 की जगह। देखिए, ट्रांसपोज करने पर डायगोनल एलिमेंट्स ने, सॉरी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ने अपनी जगह किसके संग चेंज किए, अपने कॉन्जुगेट के संग चेंज किए। हम दूसरा भी देख सकते हैं, अगर आप देखें तो A13 A12 A21 की जगह पहुंचा। अब आप देखिए A13,
A13 का कॉन्जुगेट क्या है, A31, इसका कॉन्जुगेट एलिमेंट ये रहा, और देखिए ट्रांसपोज होने पर क्या हुआ, A13 की जगह A31 आ गया और A31 की जगह A13 आ गया। तो क्या हुआ, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स किससे अपने आप को रिप्लेस कर रहे हैं, अपने कॉन्जुगेट से रिप्लेस कर रहे हैं। हम एक तीसरा भी देख सकते हैं, A23 का कॉन्जुगेट A32, आप देखिए ये A23 है और ये A32 है, इसका कॉन्जुगेट एलिमेंट ये है। अब ये भी ट्रांसपोज पर अपनी जगह बदल लेंगे, A23 की जगह बन जाएगा A32 और A32 की जगह आ जाएगा A23। इसी बात को लिखा हुआ है कि जितने भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं किसके संग, अपने कॉन्जुगेट एलिमेंट्स के संग। मींस ए आई जे कहाँ चला जाएगा, ए जे आई की तरफ, और ए जे आई कहाँ आ जाएगा, ए आई जे की तरफ। मैं लिख देता हूं, ए आई जे पहुंच जाएगा ए जे आई की तरफ और ए जे आई आ जाएगा ए आई जे की तरफ। अब आप तीसरी बात देखिए, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जैसे ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो देखिए इसका जो ट्रांसपोज है वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। मींस ए और ए ट्रांसपोज दोनों का ऑर्डर सेम है, तो ऑर्डर ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज रिमेन सेम। और इसी कारण से क्या होता है, ड्यू टू द सेम रीजन हम हमेशा ए में ए का ट्रांसपोज ऐड कर पाते हैं, हमेशा। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर मैट्रिक्स था, हमेशा ऐसा होगा। हम इसका ट्रांसपोज इसमें माइनस भी कर पाते हैं, और हम इन दोनों के मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को हमेशा मल्टीप्लाई भी कर पाते हैं। तो प्लस माइनस और मल्टीप्लाई हमेशा पॉसिबल होता है ट्रांसपोज के संग, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। आप नोट कीजिए, इसके आगे हम आगे की बातें देखते हैं। तो स्टूडेंट्स जरा देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स जहां ए और बी सुटेबल ऑर्डर्स के हैं। सुटेबल ऑर्डर्स का मतलब जो भी लिखा है वो होना पॉसिबल हो। आप पहले देखिए, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैट्रिक्स लौट कर आ जाएगी। मतलब आप ऐसे देखिए कि आपने एक बार ट्रांसपोज किया, रो को कॉलम में चेंज किया, उसके बाद फिर से ट्रांसपोज किया, फिर से रोज को कॉलम में चेंज किया, तो आप देखेंगे मैट्रिक्स लौट के आ जाएगी। अभी मैं आपको इन सबके एग्जांपल्स दूंगा, जरा इनको डिस्कस कर लेते हैं। आप एक बात ध्यान रखिए कि ए का हमने 2 बार ट्रांसपोज किया तो ए आया। अगर मैं ऐसे पूछूं ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, तो आपको समझ जाना चाहिए। 2 बार ट्रांसपोज करने पर ए आ गया था, 2 बार ट्रांसपोज करने पर ए आ गया था, ये क्या आएगा, ए ट्रांसपोज। मतलब अगर मैं एक इसका जनरल रूल बनाने की कोशिश करूं कि ए का ट्रांसपोज अगर किया जाए ऑड टाइम्स, 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, या 1 करोड़ 1 बार, तो आपको हमेशा ए ट्रांसपोज मिलेगा। और अगर ए का ट्रांसपोज किया जाए इवन बार, इवन टाइम्स, अगर ए का ट्रांसपोज किया जाए इवन नंबर ऑफ टाइम्स तो हमेशा ए मिलेगा। मतलब कोई बोले कि ए का ट्रांसपोज किया है 100 बार, तो आप समझ जाओ कि ए मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि 100 एक इवन नंबर है। ए का ट्रांसपोज किया है 1 करोड़ बार, तो आपको ए मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि ए एक, क्योंकि 1 करोड़ एक इवन नंबर। आई होप ये बात क्लियर होगी। अब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोज इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। बहुत सिंपल सी बात है, 2 मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद ट्रांसपोज कीजिए या ट्रांसपोज करने के बाद ऐड कीजिए, यू विल गेट द सेम रिजल्ट्स। इसके बाद हम एग्जांपल्स देखने वाले हैं। के क्या है, कोई भी कांस्टेंट, 1 2 3 4 कुछ भी है, किसी नंबर की मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स से करो, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करो, या फिर ट्रांसपोज करने के बाद मल्टीप्लाई करो, इनके रिजल्ट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। लुक एट द फोर्थ वन एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में काम करेगा कि a इंटू बी का ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। और अगर इसको लैंग्वेज में बोला जाए तो ट्रांसपोज ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रांसपोज इन रिवर्स ऑर्डर। ये 2 में नहीं आएगा, ये 3 भी होते, a इंटू बी इंटू सी भी होता,
तब भी ये वर्क करता। सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ ट्रांसपोज इन रिवर्स ऑर्डर। इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, आप इसको नोट कीजिए। तो स्टूडेंट प्रॉपर्टीज पे एक एक करके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, इन क्वेश्चंस को अपने आप करके देखिए और उसके बाद इसको आप स्पीड से देख सकते हैं। एक बार मैंने कोई एग्जांपल्स लिए हैं। मैट्रिक्स ए ये है, आप देखिए मैंने इसका ट्रांसपोज किया, रो बन गई कॉलम, और मैंने इसका फिर से ट्रांसपोज किया, 1 को बनाया पहला कॉलम, 2 को बनाया दूसरा कॉलम, 3 को बनाया तीसरा कॉलम। और आप देखिए ए और ए ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करके क्या आ गया बच्चों, ए लौट कर आ गया, मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। मैंने एक सेकंड एग्जांपल लिया है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। आप देखिए मैंने ए माना और बी माना, पहले मैंने ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है, पहले ए और बी को ऐड किया और फिर ट्रांसपोज किया। ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है इसलिए मैंने करके रखी है, आप भी इसको कर सकते हैं। पहले इनको ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद ट्रांसपोज कीजिए। RHS में ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, रो को कॉलम, रो को कॉलम, रो को कॉलम, रो को कॉलम, ट्रांसपोज ट्रांसपोज को ऐड किया और आप देख सकते हैं LHS आ गया RHS के बराबर। सिमिलरली लुक एट द थर्ड एग्जांपल, के ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इनटू ए का ट्रांसपोज वेयर के इज एनी कांस्टेंट। मैंने एग्जांपल लिया है, ए को मान लिया है ये, के को मान लिया है 2, आप 2 की जगह 3 4 कुछ भी मान सकते हैं। और आप देखिए नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज करो, 2 चला जाएगा अंदर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज करो, या पहले ट्रांसपोज करो फिर मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। देखिए मैंने के को 2 मान रखा है, 2 इंटू ए ट्रांसपोज, 2 इंटू ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज किया, मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर भी आपको LHS इक्वल टू RHS मिल गया। मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा आप ऐसे खूब सारे एग्जांपल्स खुद बनाइए और देखिए सबके सब हमेशा ट्रू होंगे। चौथा वाला एग्जांपल और देखते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी का भी एग्जांपल देखिए, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ ट्रांसपोज इन रिवर्स ऑर्डर। मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप इसको पहले वीडियो पॉज करके अपना आप देखिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, पहले ए और बी की मल्टीप्लाई की और फिर ट्रांसपोज किया। आई होप मल्टीप्लाई आपको करनी आती है, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, फिर रो की मल्टीप्लाई कॉलम से एंड सो ऑन। तो ये आपका LHS आ गया। सिमिलरली RHS बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज किया, रो बनाया कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ए का ट्रांसपोज किया, रो बनाया कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दी और आप देखिए दोनों ही केसेस में आपके आंसर सेम आ रहे हैं। अब हम चलते हैं इसी ट्रांसपोज में अगले टॉपिक की तरफ, वो क्या है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। आप इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद इस टॉपिक को बढ़ते हैं। स्टूडेंट ट्रांसपोज की हेल्प से हमारा अगला टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और बच्चों ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स लौट आए तो ऐसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, ट्रांसपोज करने के बाद मैट्रिक्स लौट आई तो इक्वल तो तभी रख सकता है जब ऑर्डर सेम हो। इसका मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसी होती हैं, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। आप देख लीजिए मैंने जो एग्जांपल्स लिए हैं सारे स्क्वायर मैट्रिसेस लिए हैं। तो नोट 1 क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिसेस, तभी उनका ट्रांसपोज उनके बराबर अगर आएगा तो ऑर्डर इक्वल होगा। फिलहाल हमें केवल ये ध्यान रखना है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर अगर वो मैट्रिक्स लौट कर आ जाती है तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, ए एक मैट्रिक्स है, मैं उसका ट्रांसपोज करता हूँ, मैंने पहली रो को क्या बना दिया, पहला कॉलम, और दूसरी रो 2 4 है उसे क्या बना दिया, दूसरा कॉलम। और आप देख लीजिए ए में और ए ट्रांसपोज में कोई अंतर नहीं है, 1 2 1 2 2 4 2 4, दिस इज इक्वल्स टू ए, दिस इंप्लाइज ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक एग्जांपल मैंने और लिया है, जरा उसको भी देख लेते हैं।
एक मैट्रिक्स बी है, लेट से मैं करता हूं जरा बी का ट्रांसपोज। आप बी का ट्रांसपोज कीजिए। ट्रांसपोज करने पे आपको पता है कि रो बन जाएगी कॉलम। देखिए 1 2 3 जो फर्स्ट रो में है उसे हमने बना दिया पहला कॉलम। 2 4 5 2 4 5 जो सेकंड रो में है उसे बना दिया सेकंड कॉलम। और 3 5 8 जो थर्ड रो में है उसको बना दिया हमने थर्ड कॉलम। अब आप ध्यान से देखिए कि बी में और बी ट्रांसपोज में कोई भी अंतर नहीं है। बी ट्रांसपोज भी बी लौट के आ गया, इसका मतलब बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप एक मैट्रिक्स सी और देख लीजिए, उसके बाद इसके कंक्लूजन पे चलेंगे। अगर मैं सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं तो आप देखिए ए जीरो जीरो जो पहली रो है वो पहला कॉलम बन गई। जीरो बी जीरो जो दूसरी रो है वो दूसरा कॉलम बन गई। और जीरो जीरो सी जो तीसरी रो है स्टूडेंट्स वो तीसरा कॉलम बन गई। और अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो ये एक कैसी मैट्रिक्स है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज क्या आ गया, वही आ गया। तो देखिए इस पर बेस कुछ बातें मैंने लिखी हैं, आप उनको ध्यान से देखिए। तो पहली बात तो आपको समझ में आनी चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिसेस ही हो सकती हैं। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर ना हो तो वो सिमेट्रिक तो हो ही नहीं सकती, नंबर वन। नंबर टू, किसी मैट्रिक्स को ये चेक करने के लिए कि वो सिमेट्रिक है या नहीं, उसका ट्रांसपोज करके देखने की कोई जरूरत नहीं है। वो हम वैसे भी चेक कर सकते हैं। कैसे? अगर एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी तो उसके कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हमेशा इक्वल होंगे। तो देखिए आप इसको चेक कीजिए, डायगोनल के एलिमेंट्स तो अपनी जगह बदलते नहीं है और वैसे भी डायगोनल के एलिमेंट्स खुद के ही कॉन्जुगेट होते हैं। A11 का कॉन्जुगेट A11, A22 का कॉन्जुगेट A22। बाकी आप देख लीजिए, इसका कॉन्जुगेट एलिमेंट ये है और ये इक्वल है। आप इसमें देख लीजिए, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स के मतलब डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो खुद के ही कॉन्जुगेट होते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ A11 का कॉन्जुगेट A11 ही होता है, तो ये खुद के कॉन्जुगेट है। तो डायगोनल को आपको देखना ही नहीं है अगर आप सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं। आप केवल इतना चेक कर लीजिए कि सारे ऑफ डायगोनल जो हैं वो अपने कॉन्जुगेट एलिमेंट्स के इक्वल हैं या नहीं। देखिए 2 का कॉन्जुगेट ये वाला एलिमेंट है, ये एलिमेंट इसके इक्वल है। आप इसको चेक कर लीजिए, इसका कॉन्जुगेट ये है, ये कॉन्जुगेट इक्वल है। और आप ये भी चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि 5 इसका कॉन्जुगेट ये वाला एलिमेंट है और ये इक्वल है। तो कॉन्जुगेट को चेक करने के लिए आपको डायगोनल के इधर उधर देखना पड़ता है, और ट्रांसपोज को चेक करने के लिए आपको ट्रांसफरी सिमेट्रिक को चेक करने के लिए आपको ट्रांसपोज करने की जरूरत ही नहीं है। आप वैसे ही चेक कर सकते हैं, कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट के इक्वल, कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट के इक्वल, कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट के इक्वल, डायगोनल पे कुछ भी हो ये क्या होगा, हमेशा सिमेट्रिक होगा। देखिए 0 0 के इक्वल, 0 0 के इक्वल, ये वाला 0 इस वाले 0 के इक्वल, डायगोनल पे कुछ भी हो, तो ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब तीसरी वाली बात देखिए, ऑल डायगोनल मैट्रिसेस आर ऑलवेज सिमेट्रिक। इसको आप नोट कीजिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। जितनी भी डायगोनल मैट्रिक्स हैं वो हमेशा ही सिमेट्रिक होंगी। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक होने पर, सॉरी ट्रांसपोज करने पर, डायगोनल एलिमेंट्स तो अपनी जगह कभी बदलेंगे नहीं, बाकी सब जगह जीरो लिखा हुआ है। ठीक, अब आ जाते हैं बच्चों एक फोर्थ पॉइंट। ये फोर्थ पॉइंट ये है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर मैं उसका ट्रांसपोज ऐड करूं तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो हमेशा ही सिमेट्रिक होगी। इस पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए एक मैट्रिक्स है, देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो देखिए हम ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ए क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब प्लस हमें लिखना है इसका ट्रांसपोज, 1 2 3 4 का ट्रांसपोज। तो ये तो ऐसे लिखा है स्टूडेंट्स, इसमें क्या ऐड करना है, इसका ट्रांसपोज। देखिए 1 2 दूसरी रो, पहली रो है, पहला कॉलम बना दिया। 3 4 दूसरी रो है,
दूसरा कॉलम बना दिया। आप इसको ऐड कीजिए, 1 + 1 2, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 4 8, और ये सिमेट्रिक ही बनी है। कैसे पता सिमेट्रिक बनी है? उसके लिए दो तरीके हैं, या तो आप इसका ट्रांसपोज करो, 2 5 5 8 का ट्रांसपोज करो, तो पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दे आर वेरी इक्वल। और या फिर आप देख लीजिए डायगोनल पे कुछ भी हो, कॉन्जुगेट एलिमेंट एक से हैं। तो स्टूडेंट सिमेट्रिक को पहचानना बहुत ही आसान है, इसकी प्रॉपर्टीज बहुत आपके लिए हेल्पफुल होंगी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, तो आप याद रखिएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिसेस ही हो सकती हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हर एलिमेंट अपने कॉन्जुगेट के इक्वल होता है, जैसे कि ये एग्जांपल्स दिए हैं। सारी डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक होंगी, मतलब डायगोनल भी, स्केलर भी, आइडेंटिटी भी, क्योंकि वो सब डायगोनल मैट्रिक्स से होती हैं, तो वो सभी हमेशा सिमेट्रिक होंगी। और किसी मैट्रिक्स में कोई सी भी मैट्रिक्स हो, अगर उसका ट्रांसपोज जोड़ दिया जाए तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो कैसी होगी? हमेशा सिमेट्रिक ही होगी। नोट कीजिए स्टूडेंट। आप देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिमेट्रिक में तो ट्रांसपोज करके इक्वल आना था, इसमें ट्रांसपोज करके इक्वल के नेगेटिव आना है, मतलब हर एक एलिमेंट का साइन बदला हुआ होगा। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं, देखिए पहली रो है 0 2, ट्रांसपोज करने पर वो पहले कॉलम में आ गई। -2 0 दूसरी रो है, वो ट्रांसपोज करके दूसरे कॉलम में आ गई। अब आप देखिए हर किसी एलिमेंट का साइन बदल गया। 0 का नेगेटिव 0, 2 का नेगेटिव -2, -2 का नेगेटिव 2, 0 का नेगेटिव 0। या आप बहुत चाहो तो एक माइनस कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा 0 2 -2 0। माइनस कॉमन लेने का मतलब सबको -1 से डिवाइड कर देना। और आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, जो ए था वही यहाँ मैट्रिक्स बन गई, बाहर लिखा हुआ है माइनस, जिसे -a। आप ये लिखिए या ये लिखिए, बात देखिए, बस आपको समझ आना चाहिए कि ट्रांसपोज करने पर अगर हर एलिमेंट का साइन पलट जाए, मीन्स पलट से मेरा मतलब है प्लस का माइनस हो जाए और माइनस का प्लस हो जाए, तो आप समझ जाइएगा कि वो मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हम जरा क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। मान लीजिए ये लिखा हुआ है हमारे पास मैट्रिक्स बी, इसका ट्रांसपोज करते हैं। आप इसका ट्रांसपोज करिए और देखिए 0 3 4 पहला रो है, पहला कॉलम बन गया। -3 0 5 दूसरा रो है, दूसरा कॉलम बन गया। और -4 -5 0 जो तीसरा रो है वो तीसरा कॉलम बन गया। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, हर एलिमेंट का साइन बदल गया। 0 का नेगेटिव 0, 3 का नेगेटिव -3, 4 का नेगेटिव -4, -3 का नेगेटिव 3, 0 का 0, 5 का -5, -4 का 4, -5 का 5 एंड 0 का 0। तो सबके साइन बदल गए, इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और या फिर आप एक माइनस कॉमन ले लीजिए, मीन्स -1 से डिवाइड कर दीजिए, और आप देखेंगे कि ये वही मैट्रिक्स फिर से बन जाएगी। आप नोटिस कीजिए एक माइनस बाहर है, बाकी वही मैट्रिक्स बन गई, तो यानी कि हम इसको बोल सकते हैं माइनस का ए। कुछ नोट करने वाली बातें लिखी हैं, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती थी, उसी तरीके से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, क्योंकि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी तो इक्वल्स टू का साइन कभी लग नहीं पाएगा, क्योंकि इनके ऑर्डर को सेम होना ही पड़ेगा। नंबर 2, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हर एलिमेंट किसके इक्वल होता था? अपने कॉन्जुगेट के। ठीक, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है? हर एलिमेंट अपने कॉन्जुगेट के नेगेटिव के बराबर होता है। तो आप देखिए 2 किसके बराबर है? -2 के, क्योंकि ये इसका कॉन्जुगेट था। 3 किसके बराबर है? -3 के, है ना, क्योंकि ये कॉन्जुगेट थे। कॉन्जुगेट कैसे हैं? एक दूसरे के नेगेटिव।
4 किसके बराबर है, -4 के। और आप देख लीजिए 5 किसके बराबर है, -5 के। क्यों, क्योंकि ये कॉन्जुगेट एक दूसरे के नेगेटिव हैं। लेकिन मैंने संगे संगे ये लिखा हुआ है ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरोज, इसके डायगोनल एलिमेंट्स देखिए हमेशा जीरो ही होंगे। अच्छा, उसके पीछे लॉजिक क्या है, डायगोनल एलिमेंट जीरो क्यों होंगे? देखिए, जब हम ये कहते हैं कि हर एलिमेंट खुद के नेगेटिव के इक्वल है, ठीक, तो मैं जरा लेता हूं डायगोनल एलिमेंट्स की बात। मान लीजिए मैंने इसको लिया a11, ठीक, a11 किसके इक्वल होगा, खुद के नेगेटिव के। क्यों, क्योंकि a11 का कॉन्जुगेट ये एलिमेंट खुद है। डायगोनल एलिमेंट्स खुद के ही कॉन्जुगेट होते हैं। अगर सिमिलरली a22 माइनस का a22 या a33 इज इक्वल टू माइनस का a33। अब आप यहां से ये समझ सकते हैं, अगर मैं इसको इधर ले आऊं a11 प्लस a110 या ट्वाइस ऑफ a110 या a110, तो आपको मालूम पड़ेगा कि सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो। और अगर आपको ये ना भी समझ में आए तो आप ऐसे समझो, हर एलिमेंट को खुद के नेगेटिव के बराबर होना है। तो डायगोनल पे जो एलिमेंट था उसे किसके बराबर होना है, खुद के नेगेटिव के। तो कोई एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो खुद के नेगेटिव के बराबर हो। तो जीरो इकलौता ऐसा नंबर है जो खुद के नेगेटिव के बराबर है। इसीलिए कि सारे डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं, जीरो होते हैं। फिर एक बात और लिखी है हमने, सिमेट्रिक में मैट्रिक्स में ट्रांसपोज जोड़कर नई मैट्रिक्स सिमेट्रिक बनती थी। इसमें मैट्रिक्स में ट्रांसपोज माइनस कर कर नई मैट्रिक्स कैसी बनेगी, हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी। आप एक एग्जांपल देख लीजिए इसके ऊपर। मान लीजिए ए मैट्रिक्स ये है, तो यहां हम देखते हैं ये रही ए मैट्रिक्स 1 2 3 4। हम निकालते हैं इसका ट्रांसपोज। ये मैट्रिक्स कोई सी भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, सिमेट्रिक हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो या ना हो, कुछ भी हो। तो आप देखिए इसका ट्रांसपोज, पहली रो बन गई पहला कॉलम, दूसरी रो बन गई दूसरा कॉलम। आप यहाँ माइनस कीजिए, ये क्या आएगा, a माइनस ए ट्रांसपोज। 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 -1, 3 माइनस 2 +1, 4 माइनस 4 0। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं और कॉन्जुगेट एलिमेंट एक दूसरे के नेगेटिव हैं। तो ये मैट्रिक्स कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। और अगर आप इसको ट्रांसपोज करके देखना चाहते हो, आप चेक करके देखना चाहते हो, तो आप देखिए, आप इसको चेक कर लीजिए, आप इसका ट्रांसपोज कीजिए, रो बन गई कॉलम, रो बन गई कॉलम, इसके बाद माइनस इक्वल ले लीजिए और आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, सेम मैट्रिक्स बनकर आ गई और बाहर एक माइनस आ गया, यानी कि मैट्रिक्स खुद के नेगेटिव के इक्वल है। आप इसको नोट कीजिए, फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना है स्टूडेंट्स, कि अगर एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है सम किसका, ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप कोई सी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिए, कोई सी भी एक, उसमें उसका ट्रांसपोज जोड़िए। ये तो हम जानते हैं कि मैट्रिक्स में ट्रांसपोज जोड़ने पर सिमेट्रिक बनती है। उसका ट्रांसपोज माइनस कीजिए, तो ये भी हमने अभी अभी पढ़ा है कि माइनस करने पे स्क्यू सिमेट्रिक बनती है। तो सिमेट्रिक का आधा पार्ट और स्क्यू सिमेट्रिक का आधा लीजिए और दोनों को जोड़िए, तो देखिए हमेशा मैट्रिक बन जाएगी। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, पॉज करके इसको आप अपने आप कीजिए और फिर इसको देखिएगा। ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज किया, रो बन गया कॉलम, सेकंड रो बन गया सेकंड कॉलम। मैंने इसका इसका RHS लिया है, RHS हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, एक और एक, दो, दो और तीन, पाँच, तीन और दो, पाँच, चार और जीरो, सॉरी 4 और 4 8, प्लस 1/2 ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। 1 माइनस 1 0, 2 में से 3 गया -1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 4 0। इसकी स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, 2 से सबको डिवाइड कर दिया,
इधर भी इन दोनों को ऐड कर लिया। आप देख लीजिए मैट्रिक्स लौट कर आ गई। और याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक कई सारे क्वेश्चंस के लिए। अब मैं आपको कुछ एक इम्पोर्टेंट बातें और बताता हूँ कि आप इसको नोट कीजिए। स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में नोट कीजिए। जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स इकलौती ऐसी मैट्रिक्स होती है जो सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है। आप एग्जाम्पल देखिए, एक जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर मैं उसका ट्रांसपोज कर भी दूं तब भी वो यही आने वाली है। तो ये सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि लौट के यही आ गई। और ये स्क्यू सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि हर एलिमेंट खुद के नेगेटिव के बराबर है। जीरो का नेगेटिव जीरो, जीरो का नेगेटिव जीरो, जीरो का नेगेटिव जीरो, जीरो का नेगेटिव जीरो। ठीक, इसके अलावा और कोई भी मैट्रिक्स ऐसी नहीं हो सकती जो सिमेट्रिक भी हो जाए और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो जाए। अब एक दूसरी बात, अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब आपको ये गिवन है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब आपको पता है कि ए का ट्रांसपोज ए है और आपको पता है कि बी का ट्रांसपोज बी है, तब ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होगी। देखिए इस बात को प्रूफ कर लेते ना। हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी माइनस बी ए कैसी होगी? स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो हम क्या करते हैं, हम ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं। अगर ये खुद के नेगेटिव के बराबर आ गया तो हम क्या बोलेंगे? ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब देखिए ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में सीखा था कि ट्रांसपोज प्लस या माइनस मतलब प्लस पे माइनस भी नेगेटिव का प्लस होता है, तो ट्रांसपोज उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ट्रांसपोज दोनों पे बट गया। दिस इज ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। फिर हमने एक प्रॉपर्टी ये भी सीखी थी कि मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई इन रिवर्स ऑर्डर, दिस इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सिमिलरली दिस इज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ये आपको दे रखा है कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर है और बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, तो बी ट्रांसपोज को बी रख दीजिए और ए ट्रांसपोज को ए रख दीजिए और एक माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा ए बी माइनस बी ए। तो आप देख लीजिए जब हमने ट्रांसपोज किया तो खुद का नेगेटिव लौट के आया, इसका मतलब यस दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो जो पढ़ा उस पर कुछ एक क्वेश्चन देखे। ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डायगोनल से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जितने भी ऑफ डायगोनल हैं वो अपने कॉन्जुगेट के इक्वल होंगे। तो बच्चों x की वैल्यू किसके बराबर होगी? 2 के बराबर। ओके, y की वैल्यू किसके बराबर होगी? 5 के बराबर, क्योंकि ये सिमेट्रिक है और सिमेट्रिक में क्या होता है? एलिमेंट खुद के कॉन्जुगेट के बराबर होता है, तो y की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। सिमिलरली z की वैल्यू किसके बराबर होगी? 4 के बराबर होगी एंड आंसर कम्स आउट टू बी 11। क्यों? आपसे इनका सम पूछा गया है। ऐसे एक क्वेश्चन और, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो क्या होगा? डायगोनल वाले सारे जीरो होंगे, x भी जीरो होगा, y भी जीरो होगा, z भी जीरो होगा। स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल जीरो होते हैं और बाकी सारे होते हैं कैसे? खुद के नेगेटिव। तो देखिए a और 3 एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3। b और 5 खुद के नेगेटिव होंगे, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? -5। c और 4 खुद के नेगेटिव होंगे, c की वैल्यू क्या हो जाएगी? -4। जैसे 0 + 0 + 0 0। नाउ दिस इज माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 3 जा 15 और 15 4 जा 60, माइनस का 60। तो स्टूडेंट आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िए, इस पे बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।